अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर मुबशर। आप सब लोगों को रमज़ान करीम मुबारक हो बहुत बहुत। और आज का टॉपिक जो है वो रमज़ान के हवाले से रखा गया है कि व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू टेक शुगर मेडिसिन ड्यूरिंग रमज़ान। ये जो है ये आज का टॉपिक है, यानी कि शुगर के मरीज़ जो शुगर की दवाई ले रहे हैं उनको रमज़ान के दौरान ये मेडिसिन कैसे लेनी चाहिए, इसको आज डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो चंद चीज़ें देखने वाली हैं कि फास्टिंग विद डायबिटीज़ में एक तो ये है कि बड़ा केयरफुल हो के आपको रखना है। और हर पेशेंट का इसमें अलग है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिंपल एक मेडिसिन पे हैं, या कोई दो मेडिसिन पे है, या कोई तीन है। डिपेंड करता है किसी को कितनी शुगर है और कितने अरसे से है। और ये आपको ज़हन में रखना चाहिए कि रमज़ान के दौरान अगर आप सुबह से शाम तक रोज़े के दौरान आप कोई चीज़ नहीं खाते, तो ये ख़दशा है कि कहीं पे शुगर की कमी ना हो जाए, लो ब्लड शुगर ना हो जाए, आपकी हाइपोग्लाइसीमिया जिसको कहते हैं। और ये भी है कि जब आप अफ्तारी करें उसके बाद आप इतना ज़्यादा मीठा इस्तेमाल कर लें, कोई जूसेस की शक्ल में दूध सोडा या बहुत सारी चीज़ें, आजकल तो लोग मिठाई जलेबियाँ पता नहीं क्या-क्या इस्तेमाल करते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा शुगर कहीं बढ़ ना जाए। इन चीज़ों का एक तो ख़्याल रखना है। दूसरा ये है कि शुगर के मरीज़ में बहुत ज़्यादा पानी की कमी हो जाती है। जब मीठा ज़्यादा है तो बार-बार पेशाब वग़ैरह जब भी आता है तो उसमें बहुत सारा पानी जो है वो निकल जाता है। इस वजह से उसको फ्लूइड वग़ैरह लेना चाहिए ताकि उसको डिहाइड्रेशन ना हो। ये सारी चीज़ डिस्कस करेंगे। और इसमें जो इम्पोर्टेंट गाइडलाइन है वो ये है कि सुबह सहरी के वक़्त आप लोगों ने, जिसको भी शुगर है, उसने सहरी के वक़्त कोशिश करनी है कि कोई मीठी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी सुबह के वक़्त। और जो भी जो मर्ज़ी आपका दिल चाहे इस्तेमाल करें, गोश्त, अंडे, उम, मक्खन, दही, ये तमाम चीज़ें इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन दही है तो इसमें बहुत ज़्यादा मीठा ना इस्तेमाल करें। ऐसे ही जितनी भी मीठी चीज़ें हैं वो कोशिश करें कि सुबह के वक़्त, सहरी के वक़्त ना लें। और ऐसे ही अगर आप एक मेडिसिन पे हैं, जो लोग एक मेडिसिन लेती हैं शुगर की, तो उन्हें ये एडवाइस करता हूँ कि वो जो मेडिसिन है, वो शाम को लें, सुबह को कोई दवाई ना लें। और जो 2 दवाइयाँ ले रहे हैं, तो उनको ये एडवाइस है कि एक दवाई शाम को ले लें और एक जो है उसके बाद सोने से पहले रात को ले लें। और जो सुबह, दोपहर, शाम 3 मेडिसिन पे हैं, उन्हें चाहिए कि जो जैसे इंसुलिन लोग लगाते हैं इंसुलिन, तो वो सुबह अगर वो 40 यूनिट लगा रही हैं, शाम को फिर 50 हैं, या सुबह 20 हैं, शाम को 30 हैं। तो जो सुबह की जो इंसुलिन है ना, तो वो उन्होंने आधी कर लेनी है। अगर 20 यूनिट लगाते हैं, तो सुबह लगाएँ लाज़मी, लेकिन सुबह की जो है इंसुलिन वो आधी करेंगे। ऐसे ही जो लोग इस मेडिसिन लेते हैं मेटफॉर्मिन, जो पाकिस्तान में ग्लूकोफेज के नाम से आती है, तो ग्लूकोफेज अगर आप ले रहे हैं, ये लॉन्ग टर्म है। अगर सिंपल एक ही मेडिसिन पे हैं तो आप शाम को भी ले सकते हैं। अगर सुबह शाम की मेडिसिन है तो ग्लूकोफेज आप सुबह के वक़्त ले सकते हैं, क्योंकि ये आहिस्ता-आहिस्ता काम करती है, बहुत ज़्यादा शुगर को डाउन नहीं करती। जो 3 वक़्त मेडिसिन लेते हैं वो मेटफॉर्मिन सुबह को ले सकते हैं, लेकिन इसके बाद जितनी भी बाकी मेडिसिन है शुगर की, वो उन्होंने इफ्तारी के बाद या रात लेनी है, और बाकी जो बच जाती हैं वो सोने से पहले लेनी है। ये है। और इसमें इन चीज़ों का ख़्याल रखना है कि शाम के वक़्त आप अफ्तारी के साथ ही फ़ौरी अपनी मेडिसिन ले लें, क्योंकि अफ्तारी में अगर आपने कोई जूस वग़ैरह इस्तेमाल किया, कुछ किया ताकि शुगर ना बढ़ते माए। और इसके अलावा आपने फिर अपनी शुरू-शुरू में अपनी शुगर भी चेक रखनी है। शुगर ऐसे चेक रखनी है कि एक तो ये है कि एक दफ़ा अपने डॉक्टर से लाज़मी मशवरा कर लें कि वो आपकी कंडीशन को जानता है, कि वो उससे बात करें कि मैंने रमज़ान में रोज़े रखने हैं, तो आप मेरी मेडिसिन को एडजस्ट कर दें रमज़ान के हिसाब से। तो मेरा ख़्याल वो उस हिसाब से आपको एडजस्ट कर देंगे, या वो आपकी कंडीशन को जानती हैं, वो आपको एडवाइस कर सकती हैं कि आप रोज़े रखें या ना रखें। तो मशवरा ये है कि अपने डॉक्टर से मिल लें एक दफ़ा।
اس کے بعد نمبر 2 پہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی بلڈ شوگر لیول کو مانیٹر کرنا ہے۔ مانیٹر کیسے کرنا ہے کہ شروع میں آپ کبھی جو ہے صبح سحری کے وقت بھی آپ چیک کر سکتے ہیں، اور افطاری سے پہلے بھی آپ اپنی شوگر چیک کر سکتے ہیں، اور بیچ میں بھی اگر آپ کا محسوس ہو کہ جو ہے آپ کے چکر آ رہے ہیں یا شوگر کم محسوس ہو رہی ہے پھر بھی دے سکتے ہیں۔ کوئی بھی آپ کو سمٹم فیل ہو رہا ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو بہتر نہیں ٹھیک سمجھ رہے، آپ تو ڈیفینیٹلی آپ کو شوگر چیک کروانی ہوگی، یا خود کر لیں۔ تو اس رزلٹ کے مطابق پھر آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آگے اس روزے کو کنٹینیو کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ اگلی ویڈیو میں ڈیفینیٹلی آپ کو بتاؤں گا کہ جنہوں نے روزہ رکھا ہے وہ کون سی ایسی ایمرجنسی کنڈیشن ہے کہ جس میں آپ روزے جو ہے وہ آپ اس کو ختم کر سکتے ہیں، وہ کس لیول کی، یعنی کہ وہ بلڈ میں شوگر کس لیول کی ہونی چاہیے۔ یہاں پہ یہ ہے کہ شام کو روزہ کھولنے سے لے کے صبح تک کوشش کریں پانی کا استعمال کریں زیادہ، تاکہ آپ کو ڈی ہائیڈریشن وغیرہ نہ ہو۔ اور اگر بہت ہی زیادہ آپ کا شوگر لیول کم ہو جائے، چکر آنا شروع ہو جائیں، اور تو ڈیفینیٹلی میری ایڈوائز یہ ہے کہ پھر آپ کوئی نہ کوئی میٹھی چیز کھا لیں، اور اللہ سے اس میں یہ ہے کہ اللہ سے معافی مانگ لیں، اور وہ روزہ جو ہے وہ بعد میں رکھ لیں۔ کیونکہ جو پیشنٹ ہے تو مجھے نہیں لگا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے ایک روزہ توڑا ہے تو اس میں 50 یا 60 اس کے بعد ایک 60 رکھنے پڑیں گے، یہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ایک ایمرجنسی کنڈیشن ہے تو میرا خیال ہے، لیکن جب بھی آپ کسی مفتی سے پوچھ لیں، ٹھیک ہے۔ اور اٹس آل اباؤٹ ٹوڈے فاسٹنگ ود ڈائبٹیز کیا ہے، اس کو لازمی جو ہے نا اس پہ عمل کریں۔ تھینکس فار واچنگ، سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو۔